नमस्कार, मैं संदीप कुमार। आप देख रहे हैं सच की आवाज़ टीवी न्यूज। एक बार फिर से भिवंडी शहर का विकास जो है आरोप प्रत्यारोप के बीच में गिरता हुआ नजर आ रहा है। बात की जाए तो भिवंडी शहर मेट्रो प्रकल्प 5 के रूट को लेकर पिछले वर्ष कई सामाजिक संगठन और कई राजनीतिक दल के लोगों ने इसका जमकर विरोध किया था। विरोध करने का कारण ये था कि अगर भिवंडी के कल्याण नाके का मार्ग से अगर मेट्रो जाती है तो भिवंडी शहर की जनता के साथ साथ में आसपास के जो ग्रामीण भाग के लोग हैं उन्हें इस मेट्रो का पूरी तरह से लाभ नहीं मिल पाएगा। हमने हमारे चैनल की टीम ने विशेष तौर पर भिवंडी शहर की जनता का जो है मेट्रो के रूट को लेकर राय भी जानी थी, तो जनता ने सीधे लफ्जों में कहा था कि मेट्रो जो है ज़्यादातर लोगों का मानना ये था कि भिवंडी के बंजारपट्टी नाके से जाना चाहिए ताकि शहर की जनता को पूरी तरह से इसका लाभ मिल पाए। लेकिन हम आपको बता दें कि आज फिर से इस रूट को लेकर विधानसभा में जिस तरह से भिवंडी पूरब के विधायक रईस शेख ने मेट्रो प्रकल्प 5 का जो विकास का एजेंडा रखा कि शहर के हित के लिए मेट्रो लाई जा रही है, लेकिन किसी बड़े पार्टी के नेता ने इस कार्य को रोकने का काम किया है। अब वो बड़े पार्टी का नेता कौन है हम तो नहीं जानते, रईस शेख जानते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि विकास जो है फिर एक बार आरोप प्रत्यारोप के बीच में रुकता हुआ दिखाई दे रहा है। आरिफ खान ने यह सवाल रईस शेख से किया है, क्या रईस शेख जो है मेट्रो प्रकल्प 5 की जो रूट है कल्याण नाका, क्या वहीं से ही मेट्रो जाना चाहिए? ये सवाल रईस शेख से करते हुए दिखाई दिए आरिफ खान। लेकिन हम आपको बता दें कि आज हमारे चैनल से आरिफ खान ने जब वार्तालाप किया तो उन्होंने कहा भिवंडी शहर की जनता मेट्रो से वंचित हो जाएगी, क्योंकि अगर कल्याण नाके की मार्ग से जाता है तो बंजारपट्टी नाका, शिवाजी चौक और आसपास के क्षेत्र के लोगों को मेट्रो की लाभ नहीं मिल पाएगा। हाल ही में देखा जाए तो मेट्रो एक जो है राजनीतिक खिचड़ी भी बनती हुई दिखाई दे रही है। मेट्रो को लेकर कल्याण रोड संघर्ष समिति के लोगों ने कई बार विरोध भी किया, मार्ग को लेकर, रूट को लेकर। महानगर पालिका की महासभा में इस विषय को लेकर घमासान भी मचा। ऐसे में हम आपको बता दें कि महानगर पालिका ने 2 प्रस्तावना रखी थी, जहां एक मार्ग उन्होंने सबसे पहले बंजारपट्टी नाके का दिया था, फिर अगर उस मार्ग से मेट्रो अगर नहीं जाती है तो कल्याण नाके का बात वहां पर कहा गया था। लेकिन इन सारी बातों को अनदेखा करके सिर्फ कल्याण रोड के मार्ग को चुना जा रहा है, जिसको लेकर आरिफ खान ने विधायक रईस शेख पर निशाना साधा। आज भिवंडी की एक ही उम्मीद है, वो है मेट्रो। मेट्रो 5 भिवंडी में आएगी तभी भिवंडी का पूरा कायाकल्प होगा। अध्यक्ष महोदय, 2 साल से ये प्रोजेक्ट डिले किया गया है। अध्यक्ष महोदय, जब मैं आमदार बना मैंने माहिती लिया कि क्यों डिले हो रहा है, तो मुझे पता चला कि एक बहुत पावरफुल पॉलिटिकल व्यक्ति की प्रॉपर्टीज डिमोलिश किए जाने वाली थी रूट की वजह से, इसलिए डिले हुआ। मैंने सन्मान्य मंत्री महोदय से कहा, उसके बाद दिल्ली मेट्रो को कंसल्टेंट अपॉइंट किया गया कि वो रूट की फिजिबिलिटी देख ले। अध्यक्ष महोदय, 2 महीना हो गया। कोविड पीरियड में मैंने पत्र लिख के दिल्ली मेट्रो से फॉलोअप किया कि उनकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट जल्दी आए। एक बार उनसे फॉलोअप करने में इतनी दिक्कत आती थी क्योंकि कोविड पीरियड था, वो आने को तैयार नहीं थे। आज फिजिबिलिटी रिपोर्ट आके 2 महीने से पड़ी है। भिवंडी शहर चिल्ला के कह रहा है आपको, हमारे पास रेल कनेक्टिविटी नहीं है, रोज खराब है। आज भिवंडी का तहसील सबसे बड़ा जीएसटी का कंट्रीब्यूटर है, सबसे बड़े लॉजिस्टिक पार्क वहां पे है। हमारे रोड अच्छे नहीं है, हमारा रेल कनेक्टिविटी नहीं है और हमारे मेट्रो प्रोजेक्ट को 2 साल से डिले किया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि आज इस प्रस्ताव के माध्यम से मंत्री महोदय यहां पर खुलासा करें कि प्रपोजल यानी कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट आने के बाद क्या अड़चन है, कि वो रिपोर्ट पे हाँ या ना नहीं हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से चाहूंगा कि इसके ऊपर खुलासा हो। तो आपने देखा, ये थे रईस शेख जो कि विधायक है भिवंडी शहर के। इन्होंने मेट्रो प्रकल्प 5 के मार्ग को लेकर विधान भवन में क्या कुछ कहा, वहीं जवाब देते हुए आरिफ खान जो कि नगर सेवक हैं, उन्होंने क्या कहा, सुनिए उनकी जुबानी। को लेकर जिस तरह से देखा जाए, एक बार फिर से विधान भवन में इस बात को लेकर चर्चा की गई, मेट्रो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? विधानसभा में जो चर्चा की गई और हमारे एमएलए साहब ने कहा कि वो जो मेट्रो का रूट है और जो मेट्रो का काम नहीं हो रहा है, रुका हुआ है, वो किसी बहुत बड़े पॉलिटिशियन की वजह से रुका हुआ है। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि वो किसी पॉलिटिशियन की वजह से रुका हुआ है। इन्होंने सरकार को प्रेशर में लाने के लिए अल्फाज कहे हैं, मुझे तो ऐसा कहीं से मालूमात नहीं मिली है। मामला वो जो रुका है या डिले हो रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पूरे शहर के लोगों का मानना है
पूरे भिवंडी के लोगों का मानना है कि मेट्रो जो कल्याण रोड से जाने वाली है, अगर सरकार चाहे तो उसको कैंसिल करके वंजारपट्टी नाके से ले जा सकती है। इसके लिए इससे पहले भी आप लोगों ने बहुत बार न्यूज़ बनाई, बहुत से लोगों ने न्यूज़ बनाई। कम से कम 80 से 90% लोगों का यही बोलना है कि मेट्रो का जो रूट है वो घूम के वंजारपट्टी नाके से जाना चाहिए, ताकि आए थे वहाँ पे क्या हुआ था आप लोगों का? हम लोगों की मीटिंग हुई थी मेट्रो वाले, तो हम लोगों ने रूट, इससे पहले भी हम लोगों ने महासभा में ये ठहराव लिया है और उस ठहराव में 60-70 नगर सेवक की सहमति है और हम लोगों ने सभा में ये ठहराव पास करके शासन को भेजा है कि मेट्रो की जो लाइन है वंजारपट्टी नाके से घूम के जाना चाहिए, ताकि फ्यूचर में आगे जो आबादी बढ़ने वाली है मापोली पड़गा के साइड, उन लोगों को इसका फ़ायदा मिले। और कल्याण रोड में जितने लोग रहते हैं वहाँ पे मेट्रो का रूट ले जाने की वजह से वहाँ के लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है। वहाँ पे मंदिर है, मस्जिद है, कब्रस्तान है, दरगाह है, ये सब भी टूट रहा है और पूरे शहर को फ़ायदा भी नहीं मिल रहा है। इसलिए पूरे शहर का, नगर पालिका का और हर किसी का ये मानना है कि वंजारपट्टी नाके से मेट्रो घूम के जाए। लेकिन हमारे एमएलए साहब जब भी विधानसभा में बात करते हैं, पता नहीं वो क्यों, उनको किसका प्रेशर है या वो कुछ उद्योगपति को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, जो वो इतनी घाई कर रहे हैं कि मेट्रो का काम जल्दी से हो जाए और कल्याण रोड से ही मेट्रो जाए। अब ये तो उनको ही पता है। अच्छा, लेकिन आरिफ भाई, जिस तरह से आपने कहा कि मतलब कि जो प्रस्तावना है वंजारपट्टी नाके से जाना चाहिए, जब इसका प्रस्तावना लाया गया था तो आप भी तो उसमें सहमति थे कि कल्याण नाके से जाना चाहिए? नहीं, हम लोगों का जो पहला हम लोगों ने सभा में विषय लिया है, हम लोगों ने पहला जो शासन को ठहराव भेजा है, हम लोगों ने पहला वंजारपट्टी नाका दिया है। उनके सर्वे में अगर वंजारपट्टी नाके से मेट्रो घूम के जाती है, अगर बजट बढ़ता है तो सरकार अभी तैयार है वो खर्चा करने के लिए, और अगर नहीं होता है तो हमारा सेकंड ऑप्शन कल्याण नाका था, लेकिन हमारा फर्स्ट ऑप्शन वंजारपट्टी नाका था। आप क्या मतलब क्या चाहते हैं वंजारपट्टी नाका? मैं नहीं, शहर के 80 से 90% लोग चाहते हैं कि मेट्रो जो है वंजारपट्टी नाके से घूम के जावे, ताकि उसका सबको फ़ायदा मिले। अभी एक गोपाल नगर में स्टॉप बनेगा, यहाँ से मेट्रो निकल जाएगी, जिससे पूरे शहर को फ़ायदा नहीं मिलेगा। उसके बाद तकलीफ ये रहेगी कि जो खाड़ी पार के लोग हैं, जो मापोली पड़गा ग्रामीण के जितने लोग हैं, ये सब लोग यहीं पे कल्याण नाके में आएंगे, तो ये लोग पूरी ट्रैफिक जाम करेंगे यहाँ से लेके वंजारपट्टी नाके से लेके कल्याण रोड तक। आपने कांग्रेस से कोई मंत्री से इस बात को रखा कि नहीं? क्योंकि देखा जाए रशीद भाई से हम लोग की बीच में रशीद भाई से बात हुई थी। रशीद भाई ने एकनाथ शिंदे साहब से, जावेद अलवी ने एकनाथ शिंदे साहब से बात करी है और उन्होंने कहा है कि आप कैसे भी कोशिश करो और आप भिवंडी का अगर भला चाहते हो और भिवंडी की आवाम का भला चाहते हो, तो ये जो थोड़ा पैसा बढ़ रहा है रूट घुमाने के चक्कर में, जो बजट बढ़ रहा है वो बजट बढ़ा के उसको सेक्शन दो और ये काम चालू करो। मेट्रो भिवंडी में नहीं आए ऐसा किसी का बोलना नहीं है, हम लोगों का बोलना है कि मेट्रो आए, लेकिन उस मेट्रो का फ़ायदा शहर के तमाम लोगों को मिले और अभी जो लोग हैं उनको भी मिले, और फ्यूचर में जो लोग आबादी बढ़ेगी, मापोली की तरफ लोग रहने जाएंगे, पड़गा की तरफ लोग रहने जाएंगे, तो उन फ्यूचर में वहाँ लोग रहने जाएंगे और उनको भी उस मेट्रो का फ़ायदा मिलना चाहिए। ताज़ा तरीन खबरों से बने रहने के लिए हमारे चैनल सच की आवाज़ टीवी न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।